चलिए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साइंस फिक्शन मूवी एवोल्यूशन को। यह एलियन के बारे में बहुत ही शानदार मूवी है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक उल्का पिंड को देखते हैं जो धरती की तरफ आ रहा है, एक जंगल की तरफ। यहाँ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि यहाँ फायर फाइटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और अगले दिन ही इसका एग्ज़ाम है। तभी यहाँ पर वही उल्कापिंड गिरता है और यह बाल बाल बचता है। यह उल्कापिंड ज़मीन में छेद बनाकर ज़मीन के अंदर एक गुफा में चला जाता है। अगले दिन एक यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर, एक का नाम हैरी और दूसरे का नाम केन होता है, यह उस उल्कापिंड की जांच करने जाते हैं। यह उस गुफा के अंदर जाकर उस उल्कापिंड का सैंपल लेने लगते हैं। तभी यह देखते हैं कि इसके अंदर से एक लिक्विड भी निकल रहा है। केन अपनी लैब में उस सैंपल की जांच कर रहा था। तभी यह देखता है कि इसके अंदर एलियन सेल्स मौजूद हैं और यह बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और यह कुछ ही समय में हजारों लाखों हो सकती हैं। अब यह बात केन जाकर हैरी को बताता है। अब जब हैरी भी यह देखता है तो यह दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जो विकास करोड़ों सालों में होना चाहिए था वह कुछ ही घंटों में इन एलियन सेल्स के अंदर हो रहा है। यह इन दोनों के लिए काफ़ी बड़ी खोज थी। अब आगे हमें उसी फायर फाइटर को दिखाया जाता है जो अपने एग्ज़ाम में फेल हो चुका है और अब यह एक अमीर आदमी के यहाँ काम करता है। तभी यह देखता है कि ज़मीन के अंदर से बहुत ही छोटे छोटे कीड़े बाहर आ रहे हैं। तब यह देखकर हैरान हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हैरी और केन अपने स्टूडेंट को भी सर्वे के लिए उसी उल्कापिंड वाली जगह ले आते हैं। अब जब यह गुफा के अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कई तरीके के एलियन पेड़ पौधे उग आए हैं और साथ ही वह ज़मीन पर बहुत सारे एलियन कीड़े को भी देखते हैं। यह कीड़े ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकते। अब केन जैसे ही एक कीड़े को उठाता है तो वह तुरंत ही मर जाता है। यह जो बदलाव यहाँ एलियन में हो रहा था, यह बदलाव धरती पर करोड़ों सालों में होता है, पर यहाँ पर इन एलियन जीवों में कुछ ही घंटों में हो रहा है। मतलब कि एक ही दिन में इन कीड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और यह यहाँ सांस भी नहीं ले सकते। इसलिए जैसे ही उस कीड़े को उसके वातावरण से उठाया जाता है तो वह मर जाता है। फिर यह जार में बंद करके एक कीड़े को ले आते हैं तो यह देखते हैं कि वह कीड़ा 1 से 2, 2 से 4 बनते जा रहे हैं। अब यह इस जार को अपनी लैब में ले जा रहे थे तो हैरी कहता है कि हमें यह सरकार को बता देना चाहिए। तो केन कहता है कि यह हमारी खोज है और मैं नहीं चाहता कि यह खोज सरकार चुरा ले। हमें और खोज करके सारे पेपर तैयार रखने होंगे और फिर अगले दिन यह दोनों उस उल्कापिंड वाली जगह पर जाते हैं ताकि यहाँ और खोज कर सके। पर यह जाकर देखते हैं कि यह पूरा एरिया अब यूएस आर्मी के अंडर है और पूरा इलाका सील कर दिया है। अब केन आर्मी जनरल के पास जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि केन पहले आर्मी के लिए रिसर्च किया करता था पर बाद में उसे वहाँ से निकाल दिया गया। आर्मी ने केन के कंप्यूटर को हैक करके इस उल्कापिंड रिसर्च के बारे में पता करके इस जगह पर आए और इसको सील किया और इन सब में इनका साथ दे रही थी एक डॉक्टर जिसका नाम एलिसन था। एलिसन केन और हैरी के पास आकर कहती है कि तुम दोनों को आज तक की सबसे बड़ी खोज को सरकार से छुपाना नहीं चाहिए था। तो केन कहता है कि यह खोज हमारी है और हमें इसका क्रेडिट चाहिए। तो जनरल कहता है कि इस जगह से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बेहतर होगा तुम इस जगह से दूर रहो और तुम जो भी सैंपल लेकर गए हो उन्हें भी वापस लौटा दो। अब आगे केन और हैरी अपने हक के लिए कोर्ट में दावा करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि केन को पहले आर्मी से इसलिए निकाला था क्योंकि केन ने वहाँ एक वैक्सीन बनाई थी आर्मी के लिए जिसको लगाने पर कई सारे सैनिक बीमार पड़ गए थे, इसलिए यह लोग अब केस हार जाते हैं। अब फिर से लैब में जाने के बाद इनको पता चलता है कि इनके सारे डेटा, सैंपल, रिसर्च सब चोरी हो गए हैं और यह काम किसी और का नहीं बल्कि उसी जनरल का था जिसे अब इनको बहुत गुस्सा आता है। इसलिए अब यह लोग अपना सब कुछ वापस लाने के लिए आर्मी कैंप में जाते हैं और भेष बदलकर अंदर चले जाते हैं। अब अंदर यह एक सूट पहनकर लिफ्ट में बैठकर गुफा में नीचे उल्कापिंड की जगह जाते हैं। अब यह यहाँ जाकर चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अब सब कुछ बदल गया है, बिल्कुल जंगल बन गया है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे एलियन घूम रहे थे। इस जगह पर बदलाव इतना तेज हो रहा था कि यह एलियन
बड़े जल्दी अलग अलग आकार में और साइज में बढ़ गए। अब जब तक यह यहाँ से सैंपल लेते उससे पहले ही डॉक्टर एलिसन इनकी बातें सुनकर इनको पहचान लेती है और इनको रोकने के लिए यहाँ पर आ जाती है। तभी एक बड़ा एलियन मच्छर हैरी के सूट को काटकर उसके अंदर घुस जाता है और यह एलियन मच्छर हैरी के पूरे शरीर में घूम रहा होता है और तभी यह डॉक्टर इस मच्छर को बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालते ही यह मच्छर मर जाता है। पहले केन और एलिसन अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए एलिसन इन्हें अरेस्ट नहीं करवाती। अब उधर हमें वही फायर फाइटर दिखाया जाता है जो उस अमीर आदमी की पार्टी में ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। आगे जब वह अमीर आदमी अपनी दोस्त से मिलने एक मैदान में जाता है तो उस पर एक एलियन मगरमच्छ हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर आगे जब हैरी और केन कॉलेज आते हैं तो इनका वही फायर फाइटर इंतजार कर रहा होता है और इसके हाथ में वही मगरमच्छ होता है जिसने इसके मालिक पर हमला किया था। यह बताता है कि यह मगरमच्छ तड़प तड़प कर मर गया और फिर मैं इसको यहाँ उठा लाया। फिर आगे हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर भी वही कीड़े आने लगते हैं। तो जब यह दरवाज़ा खोलती है तो अंदर से एक बहुत ही अजीब एलियन बाहर आता है जो बहुत उदास लग रहा था। फिर जब एक औरत इसकी तरफ हाथ बढ़ाती है तो यह एलियन इसके हाथ पर काट लेता है। तब एक दूसरी औरत इसे शूट करने ही वाली थी तो यह एलियन भी बाकी की तरह सांस नहीं ले पाता और मर जाता है। इसके बाद केन एलिसन के पास जाता है और कहता है कि हमें इन सबको ख़त्म करना होगा, यह बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तभी केन को भी पता चल जाता है कि एक औरत को एलियन ने काट कर मार दिया है। तो जांच करने के लिए यह उसी घर में चले जाते हैं जहां इन्हें वह एलियन मरा हुआ मिलता है और इसी घर के पीछे इन्हें बहुत सारे एलियन ड्रैगन दिखाई देते हैं जो कि बहुत सारे थे और मरे हुए थे। तब हैरी कहता है कि यहाँ पर जितनी भी गुफाएं हैं यह सब आपस में जुड़ी हुई हैं और इन्हीं से वह उल्कापिंड वाली गुफा भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए यह सारे एलियंस अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं पर यह हमारे वातावरण में सांस नहीं ले सकते, इसलिए यह गुफा से बाहर आते ही मर जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक ड्रैगन उठता है और अंडे को जन्म देकर वापस मर जाता है। उस अंडे में से भी वही सेम ड्रैगन बाहर आता है। यह वाला ड्रैगन हमारे वातावरण में सांस ले पा रहा था और यह यहाँ से उड़ जाता है और सिटी के एक मॉल में चला जाता है और यहाँ पर यह लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। तब यह तीनों भी यहाँ पर आ जाते हैं और इस एलियन ड्रैगन को शूट करके मार देते हैं। अब यह बात चारों तरफ फैल चुकी थी, इसलिए मीडिया वाले इसका जवाब गवर्नर से मांग रहे थे कि आखिरकार यह एलियन पूरे शहर में कैसे फैल गए। तो एलिसन बताती है कि यह एलियन बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और 2 महीने में ही यह पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। तभी यहाँ पर हैरी, केन और वह फायर फाइटर भी आ जाता है। तो गवर्नर यह सारा इल्ज़ाम इन पर लगा देता है कि यह सब इनकी वजह से हुआ है, इन्होंने सिक्योरिटी तोड़ी, इस वजह से यह बाहर आ गए। और फिर गवर्नर सारी गुफाओं में धमाका करके एलियन को मारने की बात करता है। तभी अचानक इन पर बंदरों जैसे दिखने वाले एलियन हमला कर देते हैं। एक बंदर बड़े अधिकारी पर भी हमला कर देता है तो वह फायर फाइटर उस बंदर को शूट कर देता है। अब अधिकारी भी यह देखकर डर जाता है और वह जनरल को सपोर्ट कर देता है इनको जलाने के लिए। अब जनरल इन तीनों को यहाँ से जाने को कहता है तो एलिसन भी इनके साथ चली जाती है और यह अपने साथ उन दोनों का चोरी हुआ डेटा और सैंपल भी लेके आई थी। अब लैब में केन उसी लिक्विड को देख रहा होता है कि यह क्यों नहीं बदला। तभी हैरी एक जलती तीली को उस लिक्विड में फेंक देता है जिससे यह साइज में बहुत बढ़ जाता है। अब केन को इनके बदलाव के बारे में समझ में आ जाता है कि आखिर यह क्यों और कैसे इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। यह सब गर्मी की वजह से हुआ। जब उल्कापिंड अंतरिक्ष में था तो कुछ नहीं हुआ, पर जब वह पृथ्वी की गर्मी में आया तो वह इस वजह से इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और यह लिक्विड अभी तक फ्रिज में था, इसलिए इसे कुछ नहीं हुआ। अगर यह भी बाहर गर्मी में होता तो बदल जाता। एलिसन यह बताने के लिए जनरल को फ़ोन करती है पर जनरल इसे इग्नोर कर देता है। तब केन टेबल देखकर अंदाज़ा लगाता है कि जैसे कार्बन हमारे लिए जहर होता है वैसे ही सिलीनियम इन एलियन के लिए जहर होता है। तब स्टूडेंट बताते हैं कि शैम्पू में सिलीनियम पाया जाता है। तब यहाँ पर फायर फाइटर को एक आइडिया आता है। वह फायर वाली गाड़ी का अरेंज करता है और उसमें शैम्पू भर देता है और वह गुफा की तरफ जाकर उसके अंदर से शैम्पू पंप करने के लिए जाते हैं। पर उससे पहले ही जनरल उस गुफा में धमाका करवा देता है जिससे बहुत ही खतरनाक मंजर सामने आता है। अब धमाके की गर्मी से यहाँ एक एलियन बड़ा हो जाता है
अब यह बदलाव के लिए तैयार हैं और 1 से 2 होने वाला था। अब इन लोगों को यह 2 होने से पहले ही इसको मारना होगा। यह फायर ट्रक लेकर इस एलियन के नीचे चले जाते हैं और एक छेद के पास रुक जाते हैं और यह इस छेद के पास सीढ़ी लगाकर चढ़ जाते हैं और यह शैम्पू इस बड़े एलियन के अंदर पंप करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद इस एलियन के अंदर हलचल शुरू हो जाती है तो एलिशन जल्दी से ट्रक को इस एलियन के बाहर निकालने लगती है और अब यह एलियन बड़े धमाके के साथ नष्ट हो जाता है। अब इस सिटी का गवर्नर इन सभी को मीडिया के सामने इनको शहर का हीरो बताता है और इस फायर फाइटर को चीफ बना देता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक आप अंदर चैनल पर जाकर और अन्य मूवी देखिए।